चाची चाय। अरे हाँ हाँ, अरे वाह बहू, तुम तो काफी संस्कारी हो, घूंघट भी ओढ़ी हुई हो। अरे ये क्या, ऊपर से घूंघट नीचे कपड़ा पहनना भूल गई क्या? आप लोगों की शादी संपन्न हुई। मालती देवी अपने बेटे मनोज की शादी एक मॉडर्न बहू कोमल से करवा देते हैं। पैसों की लालच में आकर मालती देवी को पैसों का बहुत ही लालच था। दूसरी सुबह मालती देवी और उसकी बेटी दोनों हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। अरे मम्मी, क्या बात है, तुम्हारी बहू अभी तक सो के नहीं उठी? अरे उठ जाएगी, बड़े घर की बेटी है ना, तो थोड़ा सा तो देर तक ही ना सोएगी। और वो तेरी भाभी हुई, मेरी बहू नहीं सिर्फ। हाँ हाँ, वो तो पता है। तभी मालती देवी की बहू कोमल की आवाज सुनाई देती है। माँ जी, माँ जी। अरे मम्मी, ये देखो तुम्हारी बहू की आवाज तुम्हें पुकार रही है। अरे हाँ पता है, जाना देख के आना क्या बोल रही है। अरे मम्मी, पैसे लेने के समय तो तुम ली, अभी उसकी फरमाइश मैं क्यों पूरी करूं? तुम्हारी बहू है, तुम ही जाओ। हाँ हाँ पता है, कोई तो इस घर में मेरी बात सुनता ही नहीं है। और एक बहू लाई हूँ, वो भी देखो कैसी निकली। ये कहते कहते मालती देवी जाती है कोमल के कमरे की ओर। कोमल कमरे में बैठी हुई थी, तभी मालती देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रही थी? अरे माँ जी, मुझे कॉफी चाहिए, सुबह से अभी तक कॉफी नहीं मिला। मैं मायके में रहती थी, वहाँ बेड कॉफी मिलता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे जल्दी से कॉफी ला के दीजिए, बिना कॉफी पिए मेरा नींद नहीं खुलता है। अरे बहू, लेकिन मुझे तो कॉफी बनाना नहीं आता है, चाय बनाना आता। चाय बना के दूं तुम्हें? अरे नहीं माँ जी, मुझे कॉफी ही चाहिए, बस कॉफी चाहिए, मतलब कॉफी चाहिए। अरे कौन सी झंझट में पड़ गई। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मालती देवी को अपने मॉडर्न बहू के लिए कॉफी भी बनाना पड़ता है। वो कॉफी बनाने के लिए किचन की ओर जाती है और कुछ ही समय में कॉफी बनाकर अपने मॉडर्न बहू के लिए लेके आती है। ये लो बहू, तुम्हारा कॉफी। ओह थैंक यू माँ जी। फिर जैसे ही कोमल कॉफी को पीने जाती है, उसे कॉफी काफी कड़वी लगती है। वो गुस्सा जाती है और कप को वहीं फेंक देती है। अरे माँ जी, ये क्या, ऐसे कॉफी आज तक मैंने नहीं पी। इतनी कड़वी कॉफी कोई बनाता है क्या? छी माँ जी, छी, मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया आपने। ये कहते हुए कोमल वहाँ से चली जाती है। कप टूटने की आवाज सुन वहाँ पर सीमा पहुँच जाती है। सीमा आकर अपने माँ से पूछती है। अरे माँ, क्या हो गया? अरे सीमा, क्या बताऊं, बहू को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई, इसीलिए फेंक के चली गई। हाँ हाँ माँ, और लाओ मॉडर्न बहू, और पैसे देखो तो यही दिन देखना पड़ेगा। अभी तुम्हारी सेवा करेगी क्या? तुम ही करो उसकी सेवा। एक सुबह मालती चाय बना रही थी, तभी उसकी बहू कोमल किचन पहुंच जाती है। अरे माँ जी, क्या बना रही है आप? अरे कोमल बहू, आओ आओ, चाय बना रही थी सबके लिए। ओह अच्छा, अरे माँ जी, मैं बनाती हूँ ना चाय सबके लिए। अरे बहू, तुम्हें आता है चाय बनाना? अरे हाँ माँ जी, मुझे आता है, मैं घर में कभी कभी बनाती थी। आप जाइए, मैं बना के लेके आती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम ही बना के लेके आओ, हॉल में हम लोग बैठते हैं। फिर मालती किचन से चली जाती है और कोमल चाय बनाने लगती है। कोमल चाय बनाते बनाते सामने दो डब्बे रखे हुए थे, एक चीनी के, दूसरा नमक के। वो चीनी की जगह नमक का डब्बा उठा लेती है और उसमें से नमक डाल देती है। और जैसे ही चाय बनकर तैयार हो जाता है, वो चाय परोसकर लेकर चली जाती है। हॉल में उसकी सास मालती देवी और उसके ससुर मदन लाल दोनों बैठे हुए थे बहू के हाथों से चाय पीने के लिए। तभी कोमल बहू वहाँ पहुँच जाती है चाय लेकर। माँ जी, पापा, मैं चाय लेके आ गई, आप लोगों का चाय तैयार है, ये लीजिए। अरे वाह वाह बहू, आज पहली बार अपने बहू के हाथों का चाय बना हुआ पीऊंगा। लाओ लाओ, मुझे दो पहले, मैं पी के टेस्ट करके देखता हूँ। हाँ हाँ बहू, पहले अपने ससुर को ही दे। फिर कोमल चाय परोस देती है। जैसे ही मदन लाल पहली चुस्की लेता है चाय का,
ये चाय है कि मेरा तो मुंह ही खराब हो गया। मैं मुंह धो के आता हूँ जल्दी से। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि मदन लाल आखिर ऐसा क्यों किए। तभी कोमल कहती है, अरे माँ जी, मैंने तो सिर्फ चाय ही बनाई थी, लेकिन पापा ने ऐसे क्यों किए? अरे नहीं पता बहू, लाओ लो, मैं टेस्ट करके देख के बताती हूँ तुम्हारी चाय कैसी है। तुम्हारा पापा का छोड़ो। फिर मालती देवी भी चाय की एक चुस्की लेती है। जी जी बहू, ये चाय काफी कड़वी है। तुमने चीनी के जगह पर नमक डाल दी हो इसमें। अरे माँ जी, मैंने तो वो सामने में रखा हुआ डब्बा से ही डाली थी। अरे बहू, देख भी लेती, वहाँ नमक का डब्बा भी रखा हुआ था। शायद तुम नमक का डब्बा से डाल दी होगी। कोई बात नहीं है, अब की बार देख के डालना। मैं मुंह धो के आती हूँ। फिर मालती देवी भी वहाँ से मुंह धोने के लिए चली जाती है। एक रोज मालती देवी और उसकी बहू दोनों किचन में थी। मालती देवी अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, तो मैं यहाँ चाय बना के रख दी हूँ। तुम सिर्फ इसे लाकर वहाँ परोस देना, और थोड़ा सा कपड़ा भी थोड़ा सा अच्छे से पहन लेना। हो सके तो घूंघट डाल लेना, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, आपके लिए इतना कर सकती हूँ मैं। आज मालती देवी के घर मालती देवी की पड़ोसी आई हुई थी उसकी बहू को देखने के लिए। अरे मालती, तुम्हारी बहू कहाँ है? सुना है बहुत ही सुंदर है और सुशील है। बहुत तो कह रही थी अपनी बहू को तो बुला। अरे हाँ हाँ दीदी, मेरी बहू को आप देखिएगा तो आप देखते ही रह जाइएगा। बहुत ही सुंदर है और काफी संस्कारी भी है। अरे मालती, इतनी तारीफ कर रही हो और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अपनी बहू को तो बुला, अपने इन आँखों से देख तो लूं। अरे हाँ हाँ दीदी, अभी बुला देती हूँ। अरे कोमल बहू, कोमल बहू, जा जल्दी से मेहमान के लिए चाय वगैरह तो लेके आ। अरे मालती, कम से कम तुझे अच्छी बहू तो नसीब हुई, वरना ऐसी बहू कहाँ मिलती है आज के इस मॉडर्न युग में। हाँ हाँ दीदी, ये बात तो है। मालती और उसकी पड़ोसी दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक कोमल चाय लिए पहुँच जाती है। चाची, चाय। अरे हाँ हाँ, अरे वाह बहू, तुम तो काफी संस्कारी हो, घूंघट भी ओढ़ी हुई हो। फिर जैसे ही धीरे धीरे उनकी नजर कोमल के कपड़ों में जाती है और नजर धीरे धीरे नीचे उतरती है, कपड़े कम होने लगते हैं। ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, ऊपर से घूंघट नीचे कपड़ा पहनना भूल गई क्या? अरे मालती, तू तो कह रहे थे काफी संस्कारी है, ये है तेरी संस्कारी बहू। अरे दीदी, अरे कोमल, मैंने तुझे घूंघट डालने को कहा था, ये क्या की? अरे माँ जी, आपने कहा घूंघट डाल के आना, मैं तो घूंघट डाले आ गई। अरे बहू, नीचे का कपड़ा कहाँ है? नीचे तो कुछ पहन लेती। लेकिन माँ जी, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे ठीक है बहू, तू यहाँ चाय रख दे और जा अंदर जा, मुझे मालती से कुछ बातें करनी है। फिर कोमल चाय की प्लेट को वहाँ रख देती है टेबल पर और अंदर चली जाती है। अरे मालती, ये थी तेरी संस्कारी बहू। खूब तो कह रही थी मेरी बहू ऐसी है वैसी है, और ये निकली घूंघट में मॉडर्न बहू, नीचे से कपड़े नहीं और देखो सर पर घूंघट डाले आ गई। अरे दीदी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने खूब कोशिश की इसको अच्छे से संस्कार देने की, लेकिन हमसे न हो पाया। ये मॉडर्न लड़की है, मैं सोची कि इसे इस घर में अच्छे संस्कार देके अच्छी बहू बना लूंगी, लेकिन पैसों की लालच में आकर मैं ऐसी लड़की लेके आ गई। अब मुझसे न हो पा रहा है, मैं कैसे करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मालती, जितना होता है ना उतना ही कहना चाहिए, ऐसे ही बड़ाई करना नहीं चाहिए किसी की। हाँ, बड़ी आई संस्कारी बहू कहने के लिए, आ गई लेके मॉडर्न बहू, छोटे कपड़े वाली। ये कहते हुए मालती की पड़ोसी वहाँ से चली जाती है। इधर मालती को काफी बुरी लगती है उस पड़ोसी की बातें। शाम का वक्त हो रहा था। मालती अपने कमरे में चुपचाप एक जगह बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर कोमल आती है। माँ जी,
माँ जी, अरे कोमल बहू, आओ आओ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कौन सी गलती बहू? आज मुझे आपके मेहमान के सामने ऐसे कपड़ों में नहीं जाना चाहिए था, मैं समझ नहीं पाई थी, इसीलिए मुझसे गलती हो गई माँ जी। अब से मैं ऐसे कपड़े नहीं पहना करूँगी जिस कारण आपको बेइज्जत होना पड़े या ना आपको। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं है, तुम तो आजकल की मॉडर्न लड़की हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी और मैं नहीं चाहती मेरे कारण किसी को भी कुछ सुनना पड़े। मैं आपकी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। दूसरी रोज सुबह सुबह सभी कोई हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर कोमल आती है सबके लिए चाय बनाकर। गुड मॉर्निंग, आप सबके लिए मैं चाय लेके आई हूँ आज। सभी कोई ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये देखकर नहीं कि इस कोमल कैसे सुबह सुबह चाय लेके आ गई, बल्कि ये देखकर कि कोमल आज साड़ी में आई है, पूरे कपड़ों में। अरे आप लोगों को चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से मैं यही कपड़े पहनूंगी और आप लोगों के लिए देखिए स्वादिष्ट चाय भी लेके आई हूँ, पी के देखिए। पापा आज नमक नहीं है चाय में, चीनी डाली हूँ। अच्छा ठीक है, तो लाओ लाओ, मैं ही पहले पी लेता हूँ। फिर कोमल सभी को चाय परोसती है और सभी कोई चाय की चुस्की लेने के बाद कहते हैं, अरे वाह वाह बहू, आज तो बहुत अच्छी चाय बनाई हो। हाँ हाँ भाभी, आज तो मजा आ गया आपका चाय पीकर। हाँ हाँ कोमल, तुम तो बहुत अच्छा चाय बनाती हो। सभी कोई कोमल की खूब तारीफ करते हैं उसकी चाय की। अब से कोमल मॉडर्न बहू से संस्कारी बहू बन गई थी और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सबसे ज्यादा खुशी तो उसकी सास को होती है बहू की ये परिवर्तन देखकर। उस साधु बाबा का श्राप काम कर जाता है और मानसी देखते ही देखते एक घोड़ी में परिवर्तित हो जाती है। आप दोनों की शादी संपन्न हुई। मानसी और संजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आज इस प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेते हैं और दोनों 7 जन्मों का कसम खाते हैं साथ रहने का। मानसी और संजय का समय काफी अच्छा बीतता है, दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। एक रोज संजय हॉल में बैठा था, तभी मानसी उसके पास आती है चाय लेकर। अरे संजय, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ। अरे मानसी, आओ आओ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। मानसी जाके संजय के बगल में बैठ जाती है। हाँ संजय, कहो क्या बात है? अरे मानसी, वो मैं सोच रहा था कि इस दिवाली घर चलेंगे हम लोग दोनों साथ, वहाँ परिवार सभी के साथ दिवाली मनाएंगे, गांव में सबको अच्छा लगेगा हमारा आना। हाँ हाँ चलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ तो इतने भीड़ भाड़ से तंग आ गई हूँ, वहाँ कम से कम शांति मिलेगी काफी अच्छी। अच्छा चलो ठीक है, हम दिवाली की सुबह ही निकल चलेंगे, जल्द ही 2 घंटे में पहुँच जाएंगे अपना गाँव। ठीक है। मानसी और संजय दोनों दिवाली के दिन अपने गांव जाने का सोचते हैं। दिवाली के सुबह सुबह संजय और उसकी बीबी मानसी दोनों गांव पहुंच जाते हैं बैलगाड़ी से, क्योंकि गांव में बैलगाड़ी के सिवाय अभी तक कोई साधन और नहीं थे। अरे चल हट हट हट, चल 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 चल। अरे संजय, तुम्हें ये बैलगाड़ी चलाना कहाँ से सीखा? अरे मैं बचपन से गांव में पला बड़ा हूँ, तब से जानता हूँ बैलगाड़ी चलाना। ये बैलगाड़ी की सवारी काफी अच्छी लग रही है मुझे। हट चल चल। फिर संजय और मानसी बैलगाड़ी के साथ अपनी घर की ओर निकल चलते हैं। संजय और मानसी दोनों घर पहुंचते हैं। घर के बाहर संजय की माँ इंतजार कर रही थी अपने बेटे का। संजय की माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, घर पर अकेले ही रहती थी। संजय की माँ सुषमा देवी अपने बेटे और बहू को देखकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर छोटू और लाली भी पहुँच जाती है। गांव के 2 बदमाश बच्चे थे, संजय को देखकर काफी खुश होते हैं। अरे चाचू चाचू, आयला चाचू चाची लाए हैं। अरे हाँ, लेकिन तू बकवास बंद कर। चाची चलो ना हमारे साथ खेलने के लिए। अरे हाँ हाँ चाची चलो ना। अरे मानसी, ये दोनों गांव के बच्चे हैं, काफी शैतान हैं, थोड़ा सा बच के रहना इनके साथ। अरे कोई बात नहीं है बच्चों, मैं पटाखे लेके आई हूँ, थोड़ी देर में चलती हूँ, तुम्हारे साथ पटाखा फोड़ूंगी, बड़ा मजा आएगा ना। फोड़ोगे ना मेरे साथ पटाखे? अरे पटाखा, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ चाची, बड़ा मजा आएगा, चलो ना मेरे साथ। अरे चलो चलो, अभी परेशान मत करो, चाची को थोड़ा सा रेस्ट करने दो, फिर जाना।
फिर वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और इधर संजय और मानसी दोनों घर के अंदर जाते हैं। मानसी कमरे में बैठी हुई थी, तभी संजय अपना कपड़े बदल कर आता है। मानसी ये देखकर आश्चर्य होती है। अरे संजय, ये क्या पहन लिया? बड़ा ही फनी लग रहे हो, लेकिन अच्छे दिख रहे हो। अरे अच्छा तो दिखूंगा ही, ये गांव का ही तो ड्रेस है, यहाँ आके सबको यही पहनते हैं। अरे बहू बेटा, ये लो, तुम लोगों के लिए मैं कुछ नाश्ता लेके आए हो, ये नाश्ता खा लो, बड़ी भूख लगी होगी ना, काफी दूर से आए हो, थक गए भी होगे। अरे माँ जी, आपको नाश्ता बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं बना लेती, आप मुझे कह तो देते। अरे बहू कोई बात नहीं है, आगे से तू बना लेना, अब ये नाश्ता कर ले। सुषमा देवी नाश्ता का प्लेट मानसी और संजय को देकर वहाँ से चली जाती है। इधर मानसी और संजय दोनों नाश्ता करने लगते हैं। मानसी और संजय दोनों नाश्ता खत्म करके बैठे हुए ही थे कि वहाँ पर छोटू और लाली दोनों पहुँच जाते हैं। चाची चाची चलो ना चाची, पटाखा फोड़ने के लिए। हाँ चाची चलो ना। अरे तुम लोग दोनों फिर से आ गया? अरे रहने दो ना संजय। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ उनके साथ पटाखा फोड़ लो। चलो चलो चलती हूँ, पटाखा तो ले लूं पहले। ये पटाखा फोड़ेंगे हम लोग, ये मजा आएगा। फिर मानसी पटाखा का बॉक्स लेती है और उन बच्चों के साथ बाहर जाती है पटाखा फोड़ने के लिए। तभी वहाँ पर संजय की माँ पहुँचती है। अरे संजय बेटा, बहू कहाँ गई? अरे माँ, वो बच्चे आए थे, पटाखा फोड़ने की जिद कर रहे थे, इसीलिए गई मानसी उनके साथ पटाखा फोड़ने के लिए। अरे थोड़ा संभल के, वो बच्चे काफी बदमाश है, ध्यान रखना। अरे माँ तुम चिंता ना करो, मानसी अपना ध्यान रख सकती है। फिर मानसी घर के बाहर आकर बच्चों के साथ पटाखा फोड़ने लगती है। ये बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और फोड़िए और फोड़िए। अरे नहीं नहीं चाची, यहाँ मत फोड़िए, वो सूखा पुआल है, उसमें आग लग जाएगी। उधर चलिए, उधर फोड़ते हैं। हाँ हाँ लाली, तुम सही कह रहे हो, चलो उधर फोड़ते हैं। फिर मानसी, छोटू और लाली तीनों पटाखा फोड़ने के लिए घर से दूर जाते हैं। फिर मानसी, छोटू और लाली तीनों एक जगह नदी किनारे पहुँचते हैं जहाँ पे सुनसान था, कोई नहीं था। अरे चलो यहाँ फोड़ते हैं पटाखा, यहाँ तो कोई नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं नहीं चाची, वो देखिए घोड़ा, अगर उसके सामने पटाखा फोड़ेंगे घोड़ा उछलने लगेगा, भाग जाएगा फिर। अरे बड़ा मजा आएगा, चलो फोड़ते हैं। ये चलिए फोड़िए घोड़ा के सामने पटाखा। अरे नहीं नहीं चाची मत फोड़िए, घोड़ा भाग गया तो जिसका घोड़ा है वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, देखो ना बड़ा मजा आएगा। वो घोड़ा पेड़ के नीचे घास खा रहा था। मानसी पटाखा में आग लगाती है और घोड़ा के समीप फेंक देती है। जैसे ही पटाखा फूटने लगता है, घोड़ा उछलने लगता है और जोर जोर से आवाज करते हुए इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते इधर एक साधु ध्यान मग्न थे। घोड़ा आकर उस साधु को लात मार देता, जिस कारण साधु वहाँ से गिर पड़ता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है, जिस कारण साधु को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे कौन है दुष्ट जो मेरा ध्यान भंग किया? कौन है? सामने आओ। जैसे ही मानसी सामने आती है, साधु मानसी को देखकर काफी और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ए लड़की, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। मैं कितने दिनों से ध्यान मग्न था, आज मेरा ध्यान टूट गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। साधु का गुस्सा देख छोटू और लाली दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मानसी वहीं खड़ी रहती है। जिस प्रकार से तूने मेरा ध्यान भंग किया और मेरी तपस्या में बाधा डाली, इस तपस्या को पूरा करने में पूरे 1 साल लगेंगे। उसी प्रकार तू भी 1 साल के लिए घोड़ी बन जाएगी। जिस घोड़े ने मुझे धक्का मारा, उसी प्रकार तू भी अब समझ पाएगी घोड़ी बनकर। अरे साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं तो गलती से पटाखा फोड़ दी थी, बस इतनी सी। तेरी इतनी सी बात के लिए मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। उसी प्रकार तू भी अब तड़पेगी 1 साल। उस साधु बाबा का श्राप काम कर जाता है और मानसी देखते ही देखते एक घोड़ी में परिवर्तित हो जाती है। मानसी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ती है। मानसी जो कि घोड़ी बन चुकी थी, वो घर के समीप आकर खूब जोर जोर से आवाज करती है। आवाज सुनकर संजय और उसकी माँ
दोनों घर से बाहर आते हैं। अरे माँ, ये घोड़ी कहाँ से आ गई? लेकिन मानसी नजर नहीं आ रही है। काफी देर पहले गई थी पटाखा फोड़ने के लिए, कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये घोड़ी कहाँ से आ गई? चल हट हट हट, जा यहाँ से जा। संजय उस घोड़ी को भगाने का कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ी कहीं नहीं जाती है, संजय के अगल बगल ही घूमती है। अरे बेटा, ये घोड़ी कहीं जा नहीं रही है, तेरे पास ही रह रही है। रख ले, जिसका होगा, कहीं खो गया होगा तो आकर लेके जाएगा, तब तक रहने दे। ठीक है माँ, इसे तो रख लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मानसी को देख के आता हूँ कहाँ गई थी। और छोटू और लाली भी नजर नहीं आ रही है। संजय मानसी को ढूंढने के लिए निकलता है, तभी देखता है कि छोटू और लाली भी उधर से आ रही है। संजय उन दोनों के समीप जाता है, पूछता है, अरे छोटू, लाली, तुम्हारी चाची कहाँ गई? तुम लोगों के साथ पटाखा फोड़ने गई थी? अरे चाचू, नहीं पता, वहाँ पटाखा फोड़ रहे थे, वहाँ एक साधु बाबा थे, उनसे झगड़ा हो गया था, हम लोग तो भाग गए। चाची वही थी। क्या? और किधर? वो नदी किनारे। ठीक है, तुम लोग घर जाओ, मैं देखता हूँ। फिर संजय मानसी को ढूंढने के लिए नदी किनारे की ओर चल पड़ता है। संजय वहाँ नदी किनारे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसे मानसी कहीं नजर नहीं आती है। संजय काफी परेशान हो जाता है। अरे ये मानसी भी कहाँ चली गई? इसीलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो भी जिद कर रही थी बच्चों के साथ पटाखा फोड़ने का। अब कहाँ गई? गांव में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? संजय मानसी को गांव की चारों ओर ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती है। कई दिनों तक ढूंढता है, लेकिन मानसी का कोई पता नहीं था। अब संजय काफी उदास रहने लगा था। मानसी कहीं खो गई थी। संजय उस घोड़ी के सामने आता है, उसे चारा खिलाता है और उसके सामने अपना दिल की बात कहता है। अरे घोड़ी, जब से तू आई है मेरी बीवी कहीं खो गई है, न जाने कहाँ चली गई, उसे ढूंढ के ला दे। अब मैं शहर में जाके भी क्या करूँगा? अकेले रहकर जिसे प्यार करता था वही तो मेरे साथ नहीं है, तो मैं अकेला क्या करूँगा अब? वो घोड़ी जो मानसी थी, उसकी आंखों से भी आंसू टपकते हैं, लेकिन बेचारी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकती थी कि यही उसकी बीवी है। अब संजय काफी उदास रहने लगा था। अरे बेटा संजय, कुछ खा ले, कई दिनों से तू ठीक से खा पी नहीं रहा है, तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। उसको आना होगा तो वो आ जाएगी। अरे नहीं माँ, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, अभी लेके जाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं संजय के, और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। आज फिर से दिवाली है। 1 साल बीत चुके थे। संजय घर के बाहर बैठा हुआ था और उस घोड़ी को देख रहा था। अरे मानसी, कहाँ चली गई तुम? 1 साल बीत गए, आज देखो वही दिवाली है। आज हम लोग यहाँ आए थे, कितने खुश थे, और आज का दिन देखो। फिर अचानक से कुछ उस घोड़ी पर परिवर्तन सी होने लगती है। संजय ध्यान से देखता है, उस घोड़े पर कुछ हो रहा था, वो इधर उधर उछल रहा था। संजय जल्दी से उस घोड़ी के पास पहुंचता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? कोई कष्ट है? कोई दिक्कत हो रही है क्या? वो घोड़ी तो कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन उस साधु बाबा का श्राप हट रहा था। 1 साल पूरे हो गए थे। आज उस श्राप का लास्ट दिन था, और धीरे धीरे परिवर्तन होते होते वो घोड़ी फिर से मानसी में बदल जाते हैं। संजय ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे मानसी, तुम इस घोड़ी में कैसे? मानसी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तब से तुम घोड़ी बनके हमारे घर के बाहर थी, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मानसी, कहाँ चली गई थी? क्या हुआ था तुम्हारे साथ मानसी? अरे संजय, मैं तुम्हें कितना प्रयत्न की बताने की, लेकिन बोल नहीं पाई। उस दिन मैं उस नदी किनारे पटाखा फोड़ने गई थी कि अचानक से पटाखा मैं एक घोड़े के सामने फोड़ दी थी। वो घोड़ा उछलते उछलते एक साधु बाबा को धक्का मार देता है, जिस कारण वो साधु बाबा ने मुझे श्राप दे दिए थे कि मैं 1 साल के लिए घोड़ी बन जाऊं। तब से मेरा श्राप चल रहा था, जिस कारण मैं घोड़ी बनी थी। आज फिर से मैं इंसान बनी हूँ। संजय, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ बाहर पड़ी रहती थी, हर दिन एक एक दिन गिन रही थी कि कब मेरा श्राप पूरा हो जाए और मैं फिर से इंसान बन पाऊँ। अरे मानसी, अब से मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। फिर संजय मानसी को लेकर घर के अंदर जाता है। दिवाली की शाम संजय और मानसी दोनों मिलकर घर को खूब अच्छे से सजाते हैं। घर के चारों ओर दिया लगाते हैं।
घर में दिवाली की पूजा के बाद रात में पटाखा भी फोड़ते हैं और इस दिवाली को घर के सभी सदस्यों के साथ खूब अच्छे से